सिंगापुर जा रही हैं आप? जा रहे अपने बच्चे लोग से मिलने के लिए। सिंगापुर जा रही हैं आप? जा रहे अपने बच्चे लोग से मिलने के लिए। अपने आप को सारण छपरा की बेटी बताने वाली लालू प्रसाद यादव जी की छोटी बेटी रोहिणी आचार्य अब छपरा सारण के निवासियों को, सारण छपरा के वासियों को बेसहारा और लावारिस छोड़कर एक बार फिर से सिंगापुर के लिए उड़ान भर चुकी हैं और वह सिंगापुर चली गई। सिंगापुर जाने से पहले उन्होंने क्या क्या कहा वो भी हम आपको आगे सुनाने वाले हैं, लेकिन एक बात तो इससे सीख जरूर मिलती है कि राजीव प्रताप रूढ़ी जो कि भाजपा के वर्तमान सांसद है और सारण छपरा से जिन्होंने जीत हासिल की है, हालांकि रोहिणी आचार्य से उन्होंने कड़ी टक्कर दी और रोहिणी आचार्य से काफी कम मार्जिन से उन्होंने चुनाव जीता, लेकिन एक बात सीखने की ये जरूरत है कि राजीव प्रताप रूढ़ी और रोहिणी आचार्य की इस लड़ाई में न जाने कितनी मौतें हो गई, न जाने कितने लोग घायल हो गए, न जाने दंगे हो गए, कितने लोग गिरफ्तार हो गए और संतोष रेणु यादव भी इसी मामले में गिरफ्तार हो गया और इस मामले में दर्जनों लोग घायल हो गए थे, ये जो दंगा जो फैला था। लेकिन आज क्या स्थिति है वो भी जान लीजिए कि राजीव प्रताप रूढ़ी सारण छपरा से उड़कर दिल्ली चले गए, वहीं रोहिणी आचार्य जी सारण छपरा की अपने आप को जो बेटी बताती थी, लालू प्रसाद यादव जी की छोटी बेटी, दूसरे नंबर की बेटी रोहिणी आचार्य जी अब सिंगापुर चली गई है। अब सारण और छपरा के लोग, वो लोग अपने आप को बेसहारा महसूस कर रहे हैं। जिन लोगों ने रोहिणी आचार्य जी को वोट दिया था, क्या उनका वोट बर्बाद चला गया? अब यह बताने की जरूरत है कि क्या अब सारण छपरा के जो लोग, जिन लोगों ने रोहिणी आचार्य जी पर भरोसा किया था, उनको वोट दिया था, क्या वो अपनी दुख और तकलीफ बताने के लिए अब सिंगापुर जाएंगे? हमको तो नहीं लगता है कि एक गरीब व्यक्ति पटना से दिल्ली भी बाई फ्लाइट जा सकता है, क्योंकि उसके पास उतना पैसा ही नहीं है। और इनके बारे में जो कहा जा रहा था कि यह सिंगापुर के लिए उड़ जाएंगी, वो कहीं ना कहीं सही साबित हुई है। वहीं रोहिणी आचार्य जी ने नीतीश कुमार पर भी काफी हमला किया। अब आप सबसे पहले रोहिणी आचार्य जी का वो बयान सुन लीजिए। जब वो सिंगापुर के लिए उड़ान भर रही थी, उस समय उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए क्या क्या नहीं कह दिया और नीतीश कुमार पर एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर दी। अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो लोग राजीव प्रताप रूढ़ी की तरफ से लड़ रहे थे और जो लोग रोहिणी आचार्य जी के तरफ से लड़ रहे थे, दोनों तरफ के लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और इस घटना से यही सीख मिलती है कि किसी भी नेता के लिए, किसी भी पार्टी के लिए आपको लड़ने की, मरने की, मारने की कोई जरूरत नहीं है। आप भी अपने परिवार का सोचिए, जैसे ये नेता लोग अपने परिवार का सोचते हैं। अब आप रोहिणी आचार्य जी का वो बयान सुनिए। छपरा में है, 2 लोगों को गोली मार दी गई है आज। तो वही तो हम बोले कि अब रूढ़ी जी बताएंगे ना। हाँ, गोलियां चलती है, चलती रहेंगी, तो रूढ़ी जी से जवाब मांगिए। मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया रोहिणी जी, लेकिन बिहार को कुछ नहीं मिला है। इस सच्चाई सामने आ गया ना, यही ना विपक्ष बोलता था कि जब विपक्ष यही बोलता था ना, तो सच्चाई सब सामने आ गया। अब जनता डिसाइड करे। जनता से इन्होंने कितना सारा वादा किया था, झूठे वादे किए थे, क्या हुआ? ठन गोपाल बना दिया ना फिर से जनता को, कुछ नहीं दिया बिहार को। तेजस्वी करे झुनझुना थमा दिया गया है। तो सही बात बोल रहे हैं ना, कि तो बिहार की जनता भी बोल रही है कि हम लोग को झुनझुना पकड़ा दिया गया। आकर के चुनाव में फिर से झांसा दे करके गए थे, फिर से वही झांसाबाजी, जुमलाबाजी हो गया। नीतीश कुमार को फिर से अपने पास लाइएगा क्या आप लोग अपने साथ? हम क्यों लेकर के आएंगे? वो बड़े हैं, उनसे आशीर्वाद हम लोग ले रहे हैं। अब चाचा जी आएंगे, कब आएंगे आशीर्वाद देने? अब चाचा जी से जाके पूछिए। हम लोग तो बाल बच्चे हैं, उनके आशीर्वाद मांग रहे हैं। आज भी आंध्र प्रदेश जाना था नीतीश जी को, चंद्रबाबू नायडू जी को मुख्यमंत्री शपथ में नहीं गए, शपथ ग्रहण में। तबीयत खराब होगा उनका, तबीयत खराब होगा, तो आराम करने दीजिए। सिंगापुर जा रही हैं आप? जा रहे अपने बच्चे लोग से मिलने के लिए, फिर 10 दिन के बाद आ रहे अपने सारण की जनता से, अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमने जो वोट देने का जो काम किया है
सबका धन्यवाद करने, उनके बीच में रह करके, ये रोहिणी आचार्य उनकी बेटी है, उनके बीच में रह के काम करने के लिए 15 दिन के बाद आ रही है सारा।